2026 के YouTube लाइव सेशन में सबका स्वागत करता हूं। एचडीएफसी मध्ये मोठा घोटाळा 25,000 करोड रुपयाचा घोटाळा झालेला आहे आणि इसी वजह से एचडीएफसी होम लोन और एचडीएफसी मेन बैंक इन दोनों का मर्जिंग हुआ है। एचडीएफसी होम लोन अलग ब्रांच से अलग बैंक थी, उसका अलग मैनेजमेंट था, डीएम और डीएम सब उसके अलग थे, और एचडीएफसी रेगुलर बैंक उसका अलग बैंक था। इसका दोनों का मर्जिंग हुआ है और बैंक ऑफ बड़ौदा आपको पता है कि वो ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है। तो मैंने आपसे आज से 6-8 महीने पहले कहा था कि 4 बड़े बैंकों को धोखा है, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और आखिर में एसबीआई। अब 4 में से 2 चली गई है, बाकी 2 बची है। अब आईसीआईसीआई का और एसबीआई का नंबर कब आता है आपको देखना पड़ेगा। प्रणाम प्रणाम सपना जी, विद्युत चौधरी जी प्रणाम, गणेश जी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है? एक्चुअली हेडफोन नहीं लगाया मैंने। नमस्ते नमस्ते श्रीकांत जी, अमृतपाल सिंह जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इट इज ऑडिबल? नहीं तो हेडफोन लगा लेता हूँ मैं। गुड इवनिंग हिमांशु जी, अमृत सिंह जी यस आ रही है, ओके वॉइस ओके। हेडफोन नहीं लगाया है, अगर हो तो फिर लगा लेता हूँ। नमस्कार सुभाष कुंभार जी, सुहास कुंभार जी, ओके। मेघना जी प्रेस प्रणाम, जय हिंद भारत कुमार जी, लव यू सभी को। विनोद गणवीर जी नमस्ते, नवाज शेख जी हेलो, एडिल जी हेलो, रिया जी नमस्कार, हितेश कतरी जी नमस्ते, रजत बॉय जी जय भवानी। हिमांशु जी ऑडियो इज अनरिमार्केबल, ओके ओके ओके। मंदार जी नमस्कार, हितेश जी गुड इवनिंग। तो हो गए क्या 100? नहीं हो गए, ठीक है। प्रमोद कुमार जी, प्रशांत जी, सुप्रिया जी नमस्ते, विजय मलिक जी जय भीम जय भीम। अस्ट्रा माशुक जी, एक दशक बर्बादी का, एक दशक लग रहा है डॉक्टर साहब, उसके बाद कर दूँ ही है। भारत को गुलामी की आदत है। इनको कोई तो भी चाहिए, इनको भेड़ बकरी से हकालने वाला इनको कोई तो भी चाहिए। एक जो होता है ना कि भाई जिसको जख्म दर्द ना हो तो उसको सुकून नहीं मिलता है। जनरेशन बर्बाद हो गई है। अगर आपको 2020 का मेरे वीडियोस अगर याद होंगे तो मैंने आपसे कहा था, जब आप कच्छा पहनते हो, जब आप कच्छे पहन के बैठे थे 2020 में 21-22 तक, जब आप कच्छा पहनते हो तो उस कच्छे की वजह से वो जो जनरेशन है वो 1 साल नहीं, कम से कम 5 साल के लिए वो डेवलपमेंट में पीछे चली जाती है। अगर आपको याद होगा मैंने 2020 में ये सब बताया था, क्योंकि जो बच्चा है जो अभी पैदा हुआ है, आप उसके सामने माँ बाप नाना नानी चाचा चाची सब मास्क पहन के बैठे हो, और बच्चा जो है मम्मा बाबा दादा पप्पा मम्मम, यानी पानी को मम्मम ही बोलते हैं। तो ये जो है ये लिपसिंग, ये जो लिपसिंग है, ये लिपसिंग वो नहीं देख पाता है। तो लिपसिंग नहीं देख पाता है तो वो बच्चा अडैप्ट नहीं कर पाता है, तो वो बिहेवियर में उसके ला नहीं पाता है, और उसकी वजह से वो बच्चा डिलेड माइलस्टोन में चला जाता है। उसकी टॉकिंग स्पीच, क्योंकि उसको लिपसिंग ही नहीं पता है, क्या बोले तो बाबा मम्मा, ये फर्स्ट लिपसिंग वर्ड होते हैं, ये नहीं सीखता है। तो वो जनरेशन 5 साल जो 2020 में जन्मे हैं बच्चे और आज वो 6 साल के हैं,
उनके माँ बाप ने देखना चाहिए उनके बच्चों के माइलस्टोन डिले हुए हैं, खास करके स्पीच जो है वो डिले हुआ है। अब बात कराता हूँ साउंड की। अमेरिका के अंदर 2 अंडर अर्थ जो है वो सुनाई दिए हैं, और वो इतने पावरफुल थे कि लोगों को ऐसा लगा कि अर्थक्वेक हुआ है। तो मैंने ये साउंड्स महाराष्ट्र में, मुझे पूरे देश में तो नहीं पता है, मगर महाराष्ट्र में ये साउंड 5 राज्यों में मैक्सिमम आती है। पहला है, सॉरी 5 राज्य बोल रहे, 5 जिलों में मैक्सिमम आती है। पहला है नांदेड़, सेकंड है परभनी, तीसरा है जालना, बीड़ एंड उस्मानाबाद। इन 5 जिलों के अंदर मैक्सिमम साउंड्स आने की घटनाएं हुई है पिछले 5 सालों में, 6 सालों में। कोयना डैम भी आता है, और ये मराठवाड़े का रीजन आता है, तो यहाँ की न्यूज़ हमारे मराठवाड़ा न्यूज़ में आ जाती है। तो कोयना का अगर न्यूज़ में आ जाए टीवी में तो ही पता चलती है। ज्योति चंद्र, भैरवी, रायगढ़, यहाँ भी आते हैं। तो ये जो होती है, अब ये इसको सरकार इम्पोर्टेंट देती नहीं है। किसके पास जाता है रिपोर्टिंग के लिए काम? जिस गांव में हुआ है उस गांव के प्रशासकीय अधिकारी यानी तलाठी। तो तहसीलदार वहाँ पे तलाठी को रिपोर्टिंग के लिए पूछता है कि भाई क्या हुआ है तेरे वहाँ पे? सर कुछ नहीं, ज़मीन में से आवाज़ आई है और उसको कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि वो किस चीज़ की आवाज़ है। पैठन में भी हुई थी बीच में, एक 1-1.5 साल पहले। तो इसको ये जानबूझ के ढक देते हैं, मगर वहाँ के जियोलॉजिस्ट जो है, सिस्मोलॉजिस्ट यूएसए के, वो इसको कंफर्म करते हैं कि हाँ भाई ये साउंड आया है ज़मीन के अंदर से, और ये टेक्टोनिक प्लेट खिसकने की आवाज़ हो सकती है, ये तक बोल देते हैं। मगर भारत के, महाराष्ट्र के यहाँ पे कोई जियोलॉजिस्ट है ही नहीं ऑफिशियली। ऐसे कोई आके एक्सपर्ट, हाँ एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट क्या एक्सपर्ट है? घंटा का एक्सपर्ट है? बता ना भाई डिग्री क्या है, किस लेवल का है? ये चीज़ अब जब अमेरिका में हो रही है, और ख़ास करके उनका अलास्का के पास और हवाई के अंदर बहुत बड़े ज्वालामुखी का जो है स्फोट हुआ है, और 6 पॉइंट के 2 अर्थक्वेक कल अमेरिका में हुए हैं। चिली में 6.9 हुआ है। ये प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। ये प्रेशर बिल्डअप जो हो रहा है उसका ये पूरा अनुमान दिख रहा है। अभी यहाँ की सिचुएशन जो है ये अभी एक्सक्लेट हो रही है। ये एक्सक्लेट करके ये अभी जानबूझ के आपको पूरा आईपीएल का 2-3 दिन बाकी है, एक बार आईपीएल खत्म हो जाए तो ये वॉर स्टार्ट कर लेंगे। ये वॉर स्टार्ट कर लेंगे, इंडिया पाकिस्तान वॉर ये स्टार्ट कर लेंगे। मेरी बात को याद रखना, इंडिया पाकिस्तान वॉर स्टार्ट हो जाएगा। ये बस आईपीएल खत्म कर, रीजन देखा ना, इलेक्शन खत्म होने की राह देख रहे थे, और इन्होंने बोल दिया कि भाई सब कंट्रोल करो, सब संभालो, ये करो। अब ये आईपीएल खत्म होने की राह देख रहे हैं, क्योंकि ये जो 2 टीम्स जो फाइनल खेलेगी, पहले बेंगलोर में होने वाली थी, उसको गुजरात लेके गए हैं। क्यों? तो सब कह रहे हैं कि बेंगलोर के जो एमएलएस थे उन्होंने 30% सीट्स मांगी उनके लिए कोटा रिजर्व, तो उन्होंने वहाँ से निकाल के फ्रेंचाइजी ने वो मैच गुजरात लेके गए। भाई साहब, बेंगलोर का जो स्टेडियम है उसकी कैपेसिटी 60 to 70,000 है, 75,000 आई थिंक। और गुजरात के मोदी स्टेडियम की कैपेसिटी 1.5 लाख है। तो ऑब्वियसली पैसा कहाँ ज़्यादा है? जहाँ टिकटें ज़्यादा वहाँ पैसा ज़्यादा। और गुजरात नज़दीकी
स्टेट है बॉर्डर से। और आज अगर वॉर डिक्लेयर हो जाती है और वॉर स्टार्ट हो जाती है तो आईपीएल का जो करोड़ों का सट्टा है, जो अमित शाह का बेटा उसका सेक्रेटरी है, पैसे में बहुत जान है। और बेटिंग जो लगती है, बेटिंग ये जो लगती है वो हर बॉल लगती है, पर बॉल पर रन पर प्लेयर ये सट्टा लगता है। तो वो सट्टे के बाजार के लिए ये वॉर रुका हुआ है। इनके इलेक्शन के लिए रुका हुआ था पहला डिक्लेरेशन कि हम ईरान के वॉर में यहाँ पे सब महंगा हो रहा है। अब जो है ये इस आईपीएल के लिए रुका हुआ है। मैंने कहा जिस दिन ये वॉर का ड्रामा स्टार्ट करेगा उस दिन भारत में भी अर्थक्वेक स्टार्ट हो जाएगी। मेरे सबको याद रखना, तब जिस दिन ये वॉर का ड्रामा स्टार्ट करेंगे, ये अब आपने कहा फिक्स्ड गेम फेक गेम, सही है फिक्स्ड गेम। मैं आपको बोलता हूँ फाइनल कौन जीतने वाला है, क्या लगता है आपको कौन जीतेगा? आरसीबी है। और आज गुजरात टाइटंस और कौन सी टीम है वो कल जीती थी, वो वैभव सूर्यवंशी की कौन सी टीम है वो? आरआर, राजस्थान है ना, राजस्थान रॉयल, हाँ राजस्थान रॉयल्स। तो राजस्थान रॉयल्स और आज गुजरात टाइटंस के साथ ये भिड़त होगी। गुजरात टाइटन हारेगी, आरआर जीतेगी। आरआर आरसीबी की फाइनल मैच गुजरात में होगी और आरआर जीतेगी। स्क्रिप्ट है, पहले से स्क्रिप्टेड है। आपको क्या लग रहा है, ये ऐसे ही चल रहा है सब? और आपने किसी को पूछा कि वैभव सूर्यवंशी इल्यूमिनाटी, भाई साहब नंबर क्या है उसकी जर्सी का? उसकी जर्सी का नंबर क्या है? उसकी जर्सी का नंबर क्या है? सर रेड एंड ब्लू जर्सी मैच अर्थक्वेक में भी वो तो मैंने कहा था, मुझे दिखा था मेडिटेशन में, विजन में दिखा था। पर वो 3 दिखाए थे मैंने। 3 नंबर है 03, उसका नंबर है 03। तो ये सब ऐसे चलता है, आपको सिर्फ देखना पड़ता है भाई, सब आपके सामने चल रहा है, सब आपके आंखों के सामने है, छुप के कुछ भी नहीं हो रहा है। 2 जून से ही डॉक्टर, अभी इलेक्शन है, 31 तारीख को मैच होने दो। मेरे ख्याल से 30 तारीख को है, 30 तारीख को है फाइनल मैच, क्या 31 को है? और जैसे ये हो जाएगा 1 तारीख के बाद से चाचा एक दिन आएंगे, 31 को फाइनल है, ओके। फिर इसका मतलब 1 तारीख को चाचा आएंगे और चाचा कुछ ना कुछ आके कुछ ना कुछ बोलेंगे कि भाई साहब और चालू हो गया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इतने टेक्नोलॉजी के युग में भी लोगों को निरंतर बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। 100-200 साल पहले कुछ भी क्या कुछ नहीं हुआ होगा। सोचो 200 साल पहले फ्रेंच क्रांति हुई, फिर अमेरिकन क्रांति हुई। अमेरिका फ्री वर्ल्ड नहीं है, वो न्यू वर्ल्ड है। जो यूरोपियन कंट्रीज ने वहाँ पे उनकी जो जो कॉलोनाइजेशन थी उनको एलिमिनेट करके, पहले राजा व्यवस्थाएं थी, यूरोप के राजे वहाँ पे जाके उन्होंने कॉलोनीज बनाई थी। अभी ये जो है ये उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, मतलब जो राजा कालीन व्यवस्थाएं थी, राजा और उनके लगाए हुए जो सिस्टम,
ब्रिटेन की रानी यहाँ पे आई, ब्रिटेन की रानी ने यहाँ पे आके जो मुगल कालीन जो भी व्यवस्थाएं थी, या फिर उसके पहले राजे रजवाड़े जो थे उनके यहाँ पे क्या व्यवस्था थी, मैं बाकी का तो नहीं पता मुझे, बाकी देश में क्या थी। जो महाराष्ट्र में यहाँ पे पाटिल रहता था, जिसे पुलिस पाटिल कहते हैं, फिर उसके वो गांव का लॉ एंड ऑर्डर देखता था। गांव में सरपंच रहता था, उसका काम था गांव की पूरी व्यवस्था को संभालना। फिर देशमुख रहता था, वो पूरे ये सारे पुलिस पाटिल गांव का जो भी जो क्या कहते हैं आप उसे लगान वो वसूल करता था और जाके देशमुख के पास वो उसको देता था। फिर देशमुख वहाँ का जो जमींदार जिसे आप सकते हो जमींदार इनामदार, उसको इनाम मिला हुआ रहता था, वो सारा कलेक्शन जो भी उस प्रांत के लिए जो नियुक्त रहते होंगे प्रांतपाल, उनके पास कलेक्ट करता था और वो फिर राजा के पास वो भेजता था। और इसके लिए फिर वो व्यवस्थाएं थी, तो वह उसी को फिर इन्होंने सिस्टमेटिकली कन्वर्ट किया लेवल पे। फिर जिला लेवल पे कलेक्टर रखा गया, फिर तालुका लेवल पे तहसीलदार रखा गया, और फिर गांव लेवल पे तलाठी रखा गया, ग्राम सेवक रखा गया। तो ये जो सिस्टम है ये ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर है। अब इसको राजा कालीन जो व्यवस्थाएं थी उनको कन्वर्ट करके इसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे ना कलेक्टर की ज़रूरत है। तो अगर कोई पूछता है कि सर भविष्य में नौकरियाँ रहेंगी क्या, भाई साहब कलेक्टर की नौकरी नहीं रहने वाली है, आप बोलो आगे IPS की नौकरी नहीं रहने वाली। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित होने वाला है इसके अंदर ये लोग रहने ही नहीं वाले हैं, ये पोस्ट ही नहीं रहने वाली है। लोग रहने वाले लोग तो ठीक कोई और बिजनेस कर लेंगे, धंधे कर लेंगे, ये पोस्ट नहीं रहने वाली है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में। आप इस बात को समझो। ये जो क्रिकेट आज खेल रहे हैं ना, ये आप देखो आज के पहले राजा के टाइम पे ये डांस करने वाले, ये खेलने वाले, ये कूद करने वाले, जो अगर आपने ग्लैडिएटर देखा होगा, मूवी पुरानी मूवी है ग्लैडिएटर, अगर आपने वो देखी होगी तो वो टाइम पे उस ग्लैडिएटर की वैल्यू क्या थी। वो एज एंटरटेनर थे, वो आते थे, खेलते थे, वो जाते थे, उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं था। ये जो अभी पैसा और ये दिया गया है मीडिया ने इतना, क्योंकि इसको प्रमोट किया गया है। तो इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। अब ये चीज़ें जैसे जैसे आप लोगों तक पहुंचेगी, फिर इसको कोई भी उठाएगा और फिर जाके आपको कोई और चैनल पे उसको प्रमोट किया जाएगा, उसको फिर आप आके फिर मेरे पास वो बकचोदी का ज्ञान मेरे को देंगे कि ऐसा ऐसा है। जैसे अभी कोई भी आके बोल रहा है कि जब जब टेलीकॉम रिवोल्यूशन किया है तब तब वायरस आए। भाई सब ये दुनिया को बताया किसने है? क्या बात है, हर रोज मुझे कोई ना कोई आके ज्ञान देके जा रहा है। नहीं, कॉल आया था। आप कॉल अगर आप कहीं से भी अगर कॉल कर रहे हो तो पहले देख लीजिए मैं लाइव हूँ क्या। अगर लाइव दिखता तो प्लीज कॉल मत कीजिए, होने के बाद कॉल कर लीजिए। अभी जो है ये पैनिक हो चुकी है सरकार, इनको सरकार चलाना आता नहीं है, इनको व्यापार करना आता है। वो लोग आपको जानते नहीं है कि आप बोले ठीक है ना यार, मगर मुझे हंसी आती है। डॉक्टर साहब आपने ही बताया है कि इसलिए पूछा है, आपने बताया तो इसलिए पूछा है। ये कौन सा तरीका होता है पूछने का? ये कौन सा तरीका होता है? इन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात की है। ये क्या, ये देखो
बुरा मत मानना, जो भी यहाँ पे व्यापारी है, व्यापारी क्या करता है भाई, वहाँ से माल लाता है, उस पर प्रोसेस करता है कुछ, अगर गेहूँ लाया किसानों से तो गेहूँ को छानने के लिए स्टाफ लगाता है, उसको छानता है और क्लीन गेहूँ आपको मार्केट में फिर और 5-10 रुपये से महंगा बेचता है। ये जो गुजराती व्यापारी है वो चाइना से इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे लोगों को होलसेल रेट में बेच के मुनाफा कमा लेते हैं। यहाँ पे अब जो है भारत के मेड इन इंडिया नाम पे यहाँ पे बन कुछ भी नहीं रहा है, सारा मटेरियल चाइना से लाया जा रहा है, यहाँ पे असेंबल किया जा रहा है और बेचा जा रहा है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है भाई साहब, ये ट्रेडिंग है। आप ट्रेड कर रहे हो, आप प्योर ट्रेडर, आप व्यापारी हो। इससे होने क्या वाला है, भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज मनी है वो गया है घाटे में, वो गया है घाटे के अंदर। हम माल ला रहे हैं अमेरिका से और बेच रहे यहाँ, हम माल ला रहे चाइना से, बेच रहे यहाँ। डील तो पेमेंट तो करना है डॉलर्स के अंदर। अब आप ना आप कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो बाहर, आप सिर्फ इंपोर्ट ही किए जा रहे हो, इंपोर्ट ही किए जा रहे हो, पेमेंट आप डॉलर में देते जा रहे हो। आपके पास डॉलर रिजर्व खत्म हो चुका है और इस पर कोई बात नहीं करेगा, आप समझो, इस पर कोई बात नहीं करेगा। बिना लड़ाई लड़े भारत गिरवी बनने वाला है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास फिर से। ये इन पॉलिटिशियन को समझ, तब राजे रजवाड़ों को समझा नहीं था, आज पॉलिटिशियन को समझ में नहीं आ रहा है। दोनों सेम थे। आज देखो कई सारे घराने हैं जो पीढ़ी जात पॉलिटिक्स में है, सिंधिया घराना हो गया और कई सारे घराने हैं। ये पीढ़ी जात राजकारण में, पीढ़ी जात उन्हीं रीजन से रिप्रेजेंटेशन उनको खानदानों से मिल रहा है। हो क्या रहा है फिर, भारत बिना लड़ाई लड़े फिर से गुलामी की तरफ जाएगा। और ये इनको तब भी फर्क नहीं गिरता था, इनको आज भी फर्क नहीं गिरता है। उनके बच्चे तब, वो आज उनके पूर्वज तब भी फॉरेन जाते एजुकेशन लेके आते थे, आज भी उनके बच्चे सारे पॉलिटिशियन के, जेटली का लीजिए, सुषमा स्वराज का लीजिए, दोनों गुजर गए बेचारे, मगर जो भी अभी के हैं, विखे पाटिल है, कई घराने हैं, पद्मश्री मोहिते पाटिल है, कई है, नाम एक थोड़ी है, कई है। उनके बच्चे आज भी फॉरेन में है, आपके हैं, आपके दादा परदादा गए थे एजुकेशन लेने, नहीं गए थे, आप यहीं पे थे। वैसे ही ये जब फिर से गुलामी की तरफ धकेल देंगे हमें, ये इनके स्विस बैंक में अकाउंट में पैसे जमा हुआ है, कोई फर्क नहीं गिरता है। जयशंकर का है, कई सारे, कहा ना किस के नाम ले, हम सीताराम की डॉटर भी है, मैंने कहा कई, मुझे पता भी नहीं है। ये फॉरेन में है, वहाँ फॉरेन में रहेंगे, वही जॉब करेंगे, वही सेटल हो जाएंगे। अब इनको ये लग रहा है, इनको अलग एंगल नहीं पता है कि क्या होने वाला है। मैंने कहा ना, अभी अमेरिका के अंदर 2 बड़े अंडरसाउंड ब्लास्ट तो टेक्टोनिक प्लेट मूव हुई है। इनको सारा लुकिंग ग्लास इनको पूरा दिखाता नहीं है। इनको लगता है कि ये जो टॉप के हैं इनको सब पता होगा, इनको ही नहीं पता है जो बातें उस 13 हेड्स फैमिलीज को पता है, क्योंकि लुकिंग ग्लास पे वही देखते हैं। ये जो यहाँ के बैठे हुए पपेट्स है वो नहीं देखते हैं। मैंने आपसे कहा था मनमोहन सिंह की बेटी भी विदेश में, कहा ना कई सारे हैं, हमें पता भी नहीं होगा, कई सारे हैं। आप इंडिविजुअल किसी को ये मत करो, मैं सीधे कभी जनरल बोल रहा हूँ। तब राजे रजवाड़ों ने किया था, आज पॉलिटिशियंस कर रहे हैं। मर होने वाला है तुम ही हो। पनीर टिके तुम्हारी फैमिली ने लगवाई है, कॉमन इंडियंस ने लगवाई है।
जो ट्रेड डील से जो जीओ आने वाला फूड है, जो सोयाबीन है, जो राजमा है, सॉरी सोयाबीन है, मक्का है, गेहूं है। आपको याद होगा बीच में न्यूज आई थी 2000 लॉकडाउन की स्टार्टिंग में, अंबानी, सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, इनको पुणे से दूध जाता है। एक कितना, 120 रुपये लीटर तब का, आज रेट नहीं पता मुझे क्या है। 120 रुपये लीटर दूध जाता है। वो ऐसी गौशाला है वो कि वहां पे ह्यूमन टच नहीं है। जानवर, गायों को दूध, सॉरी गाय को चारा भी रोबोटिकली दिया जाता है, गायों को दूध भी रोबोटिकली निकाला जाता है। उस दूध को पैकिंग और जो पास्चराइजेशन प्रोसेस होती है वो भी ऑटोमेटिक है, और दूध को पैक भी ऑटोमेटिक किया। ह्यूमन टच नहीं है वहाँ पे, प्योरली ऑर्गेनिक उनको दूध दिया जाता है। एक 150 लीटर होगा अभी। और आपको लगता है फिर वो आप जो दूध पी रहे हो, आपको जो आज दूध आ रहा है आपके बैग में, या फिर आपका दूध वाला होगा, मुंबई में तो दूध वाला हो नहीं सकता है, पुणे में भी नहीं हो सकता है हर किसी के पास दूध वाला, घर पे दूध लाके देने वाला। मेरे खुद के शहर में, संभाजी नगर में, नियर अबाउट 35% लोगों के पास दूध वाले आते हैं। ₹500 लीटर सर ऑर्गेनिक फूड, पता मेरे कहा तब का रेट बताया था 2000, वो भी टीवी वालों ने बताया था ऐसे ऐसा दूध जाता है। मैंने कहा ना पूरे नहीं है, 100% नहीं होते हैं। 100% कहीं नहीं रहेंगे भाई साहब, 100% गांव में नहीं रहे आप, मेरे गांव में 100% नहीं रहा है। एक 30-35% हो सकता है, वो भी कहाँ पे, प्रॉपर शहर में नहीं। जो मेरा प्रॉपर शहर है औरंगाबाद, जहाँ मैं ये रहता हूँ, यहाँ पे मेरा क्लिनिक तो बहुत जनों ने देखा है, बहुत जन आके गए हैं। यहाँ पे किसी भी बंदे के पास दूध वाला नहीं आता है, हर कोई दूध बैग का दूध ही सुबह सुबह परचेज करता है। हाँ, जो मेरा रीजन है, मेरा रीजन मतलब मेरा रहने वाला एरिया, वो सिटी से बाहर साइड में है, जहाँ पे गांव नज़दीक है। और उनको भी ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि दूध ज़्यादा प्रोड्यूस करे। वो भी क्या प्योरली 100% ये नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है, उनको भी वो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है दूध देने के पहले। जब येलोस्टोन हलचल होगी भाई साहब, जब येलोस्टोन की हलचल होगी, आपको लगता है आज भारत की एयरलाइंस की लगभग 30% फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है। आपको लगता है आप फ्लाइट्स पकड़ के यहाँ पे आ पाएंगे और आपको आने देंगे? क्या टिकट मिलेगा आपको? आपको डोनाल्ड ट्रंप क्यों गया होगा चाइना? पूरे डेलीगेट्स को लेके, वो सारे उसके सीईओ जो है कंपनियों के, उनको उठा के वो चाइना क्यों गया होगा? आप डॉट जोड़ो, मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं, डॉट जोड़ो, आप क्यों गया? ये चीजें आप मिस कर दे रहे हो। रही वॉर की बात, मैंने कल एक वीडियो शेयर किया है फेसबुक पे,
कि कैसे अमेरिकन मीडिया कैसी दिखा रही है, कोरियन मीडिया कैसी दिखा रही है, आपकी चाइनीज़ मीडिया ईरान वॉर की सिचुएशन कैसी दिखा रही है। कुछ नहीं, रिपोर्टर्स खड़े हैं, सब कुछ ओके चल रहा है, कोई बात नहीं। जब इंडियन मीडिया दिखाया गया, बड़ा पीछे सीजीआई का लगा हुआ स्क्रीन है और ये बोल भी रहे उसमें, दिस इज गोइंग अ रॉकेट, दिस इज गोइंग अ जेट, और पीछे ब्लास्ट हो रहे हैं। ये इंडियन मीडिया की जो बाकी के ब्लॉगर्स हैं वो मजा ले रहे हैं। जो मोदी चाचा जाके वो जो इजराइल में किया, जाके फूलों के दर्शन किए और जाके उस अग्नि का दर्शन किया, उस अग्नि में फूल बहारे, उधर नेतन्याहू परेशान हो रहा, मैं करूँ तो क्या करूँ। वो वीडियो आपको नहीं दिखाया मीडिया वालों ने, अपने मीडिया वालों ने नहीं दिखाया है, वो फॉरेन मीडिया ने दिखाया है कि डोनाल्ड ट्रम्प, नरेंद्र मोदी जाके जो मदर लैंड और फादर लैंड जो वर्ड यूज किया ना भाई उस ब्लॉगर्स ने, मैं सोच रहा था ये वर्ड ये यूज ना कर, उसने वो यूज किया है। इजराइल इज अ फादरलैंड एंड इंडिया इज अ मदरलैंड। बच्चा कौन पैदा हुआ है फिर? उसने वो एफ वर्ड यूज किया, इजराइल एफ इंडिया। भाई तुम्हारा और ये भारत के लोगों की मानसिकता है, ये वो ब्लॉगर्स कह रहे हैं कि जाके सरेंडर हो जाना और भीख मांगना, ये इंडियंस के प्राइम मिनिस्टर की अगर मानसिकता है तो ये पूरी इंडिया की मानसिकता है। ये डिस्कशन हो रहा है। अब समझो क्या डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे। जो ये हंस रहे हैं, ये मजाक कर रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बना है। हिंदू राष्ट्र पहले तुम्हारे लिए क्या सोच रही है दुनिया, वो देखो पहले जाके। तुम्हारी इमेज क्या बन रही है? पहले तुम्हारी जापान में इमेज क्या है? तुम गुलाम हो, और आज तुम जाके फिर से सरेंडर कर रहे हो कि हाँ इंडिया की इंसल्ट हुई है। इंडियंस को पता ही नहीं है, इंडियंस की इंसल्ट हुई, इंडियन को पता ही नहीं है। ये तो बस बिजी है आईपीएल में, ये तो बस बिजी है मूवीज में, ये तो बस बिजी है। क्या आने वाला है तुम्हारे सामने? अभी इनको पढ़ा है बैंक में मनी रखना है क्या? प्लीज बताएं, इनको ये पढ़ा है। कब समझेगा इंडिया? इंडियन यूथ कब समझेगी? आपको बिजी करके रखा हुआ है नेट के एग्जाम पेपर में, आपको लीक पेपर हो रहे हैं। भाई साहब ये नीट का पेपर लीक नहीं झाला, कॉम्प्रोमाइज झाला आहे। लोक एअरफोर्सची हेल्प घेऊन नीटचे पेपर, एक एग्ज़ाम थी काय की थी मुझे पता, नीट की नहीं थी, किसकी यूईटी थी या कोई तो भी एग्ज़ाम थी, उसको बच्चे को सेंट्रल साउथ कोरिया भी लाए। ये सिस्टम है। हंसे तो नहीं तो क्या करें। पुणे 10 PM ऑल शटर्स डाउन लाइक सेमी लॉकडाउन। भाई साहब अगर आपको याद होगा, इन्होंने धीरे धीरे करके लॉकडाउन लगाया था। सेकंड लॉकडाउन जो लगा था ना, फिर वो 10 बजे तक खुले रखने की, फिर 8 बजे तक, फिर शाम को 5 बजे तक। फर्स्ट लॉकडाउन लगा दिया, कल से बंद। और जब 2021 में फिर से लॉकडाउन लगाने की नौबत आई, तो इन्होंने फिर धीरे धीरे किया। रात को 11 के पहले घर आ जाओ, फिर रात को 8 के पहले बंद करो, फिर 6 बजे के पहले बंद करो, फिर 2 बजे के पहले बंद करो, फिर सुबह 2 ही घंटा खुला रहेगा। याद है? भूल गए होंगे तुम। मेमोरी शॉर्ट है, इंडियन गजनी है, इंडियन लोगों की मेमोरी गजनी है।
ये फिर से इम्पोज कर रहे हैं, और यही निग्लेंस भारत को फिर से लॉकडाउन में लेके जाएगी, और भारत को ही लॉकडाउन में लेके जाना है, भारत ही इकोनॉमी कोलैप्स करानी है। और किसी ने तो भी ऊपर कमेंट किया था कि पेपर जो है नोट बंद होकर प्लास्टिक नोट्स आने वाले हैं। आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला है? ये बात हमने छेड़ी थी आज से डेढ़ 2 साल पहले कि भारत का पेपर इन जो ये था ना, नेपाल भारत से पैसा प्रिंट करके लेता था। मैंने आपको 1.5-2 साल पहले बताया था, नेपाल भारत से पैसा, उनका पैसा, नेपाली पैसा जो है वो भारत से प्रिंट करके लेता था। अब वो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने चाइना को दिया है, और पेपर करेंसी नहीं आने वाली है, प्लास्टिक करेंसी आने वाली है। चाइना में प्लास्टिक करेंसी है, चाइना में प्लास्टिक पेपर बोला जाता है, प्लास्टिक करेंसी बोल रहे थे, पेपर करेंसी नहीं बोल रहे थे। पेपर से नहीं बने हैं वो नोट, गीले हो गए तो भी खराब होने का डर नहीं होता है। मगर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये अब चाइना के पास गया है, इंडियन पेपर, इंडियन नोट छापने का। ये कितना भयानक रहेगा सोचो। पाकिस्तान ने भी चाइना का, वो 2 साल पहले की बात है। अब दोनों करेंसियां एक ही जगह से छप के आने वाली है। आपको क्या लगता है क्यों इतना कॉम्प्रोमाइज है प्राइम मिनिस्टर? भारत का प्राइम मिनिस्टर इतना कॉम्प्रोमाइज क्यों है? हम 18% टैक्स देने वाले हैं, हम 18% उसको इंपोर्ट टैक्स पे करने वाले हैं। कहाँ है वो चौरा? हाँ, वो मोदी साहब बोले थे कि दोस्तों 50 दिन दीजिए और कोई अगर मेरे इसमें कमी गिर जाए, रोए थे। रोताड़ प्राइम मिनिस्टर लिया है हमने। और एक हमारे महाराष्ट्र के हैं ज्ञानी बाबा, कांग्रेस जनता पार्टी को कोई महिलाएं वोट नहीं देगी क्योंकि महिलाओं का कांग्रेस का 36 का आंकड़ा है। भाई सब उस तरह से तो बीजेपी को और आरएसएस को भी किसी वोट नहीं देना चाहिए कि तुम्हारे अपनी शादियां ही नहीं करते। ये कुछ भी उनके दिल में जो आता है बड़बड़ करते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोच रहा है मेरे बारे में, कौन क्या सोचेगा। इनको लगा कि हम आपकी यूनिवर्सल बेसिक इनकम देंगे इनको। अरे तुम्हारे पूरा कर्जे में डूब चुका है, महाराष्ट्र डूब चुका है, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, झारखंड, सब सारे के सारे स्टेट्स इंडिविजुअल वर्ल्ड बैंक के कर्जे में डूबे हुए हैं। और सबसे अलग बात, भारत के प्राइम मिनिस्टर ने वो अलग ही लिखे रखा हुआ है 250 करोड़ का। चल क्या रहा है? तुम इंडिविजुअल स्टेट लेवल तक बीत चुके हो। तुम वर्ल्ड बैंक से अभी जाके भाई साहब 10,000 करोड़ का कर्जा, 10 लाख करोड़ का कर्जा लेके आ गए हैं। कौन डर हो जाए? जनरेशन, ये नई जनरेशन सिर्फ मोबाइल में, रील में, इस चीज को, ये देश तुम्हारे, हम तो अभी हो गए 40+, ये जो नई जनरेशन है जो 18+ है, ये देश अब तुम्हारे हाथों में है। जब तुम हमारे उम्र तक आ जाएंगे तो फिर हम बूढ़े हो जाएंगे। ये देश तुम्हारे हाथों में है। जब तुम ही नहीं खड़े होगे तो हम अकेले कितने लड़ेंगे? 6 साल से रोज आके आपके पास डाल रहा हूँ कि ये किस तरह जा रहा है देश। वो तो सिरेन जब खुला है, जब सिरेन का फिर से अभी पोर्टल ओपन हो रहा है, फिर से कोलाइडर पार्टिकल ये करने वाले हो, फिर से वो एंटिटी आएगी।
सर आज न्यूज़ आए देखी है कि राजस्थान में पेट्रोल के लिए आधार मांगा। केरल के आई थिंक केरल या कर्नाटका वो राज्य पहला राज्य बना है जो पर पर्सन ओनली 2000 लीटर या फिर 200 लीटर या फिर 2000 रुपीज का पेट्रोल पर पर्सन दिया जाएगा, ये ऑर्डर निकाली है। टोटल कंट्रोल इसके आगे कुछ होता है? सर आधार जमीन के कागज तक मांग रहे हैं, हॉस्पिटल भी स्टडी फाइव अब तक बोल रहे थे सुधार। बहुत बड़े कमेंट करते हो यार आप लोग, इतना पढ़ने को अंधभक्तों की बातें सुन कर लगता है कि समाज में जी रहे हो। एक का वीडियो देखा था, 25,000 रुपये अगर सिलेंडर हुआ तो हम लेंगे और मोदी को ही रखेंगे। इस समाज में हम हैं। तो आप सोचो आज से 80 साल पहले जब आप इतने एजुकेटेड है, आप आज इतने एजुकेटेड है तो आज ये हालत है। सोचो आज से 80-90 साल पहले जब देश का 5% भी लोग एजुकेटेड नहीं थे, तब भारत की समाज की मानसिकता क्या होगी, क्या मानसिकता होगी। बहुत बहुत भयंकर लगता है जब ये देखते हैं। और ऊपर से भी ये कि मैंने कहा ना, इसकर इसी तरह चलता रहा समाज, अगर ये नहीं बदलेंगे तो भाई इंटरवेंट करेगी अर्थ। अभी दिखा रही है साइन, मैंने कहा ना सबसे आखिर में भारत में आएगा, पहले बाहर हो जाएगा फिर भारत में आएगा। और तब जब तुम्हारी ज़मीन खिसक जाएगी पैरों से, तब बोलोगे कि यार कोई तो ये बोल रहा था, हमने सुना नहीं। उड़ीसा में ज़बरदस्ती कंपनी आदिवासी की ज़मीन कब्जा कर रही है, कोई कुछ नहीं बोलता है। कल की कहा है, कौन बचाएगा इस जुल्म को? भगवान उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। और तुम्हें अगर खुद की मदद ही नहीं करनी है तो कौन मदद करेगा? मथुरा में लोग पहले बोल रहे थे हम सिर्फ मोदी के सपोर्ट करेंगे, फिर जब घर फूटे तो बोल रहे मोदी भारत के कैसे बचाया लोग समझ नहीं रहे। 5 लीटर डीजल पर पर्सन पुलिस अनाउंस कर रही है और जमीन कागज और आधार कार्ड मांग रही है। न्यूज़ दिखा रहे हैं। न्यूज़ क्यों दिखा रही है? क्योंकि आपकी मानसिकता बनानी है। कल जाके वो चीज़ हो जाए तो आप रेडी हो जाओ। अगर कल जाके ये समाज अगर किसी वजह से किसी से गुलाम बनता है तो इसकी वजह से, इसका रीज़न ही सिर्फ मीडिया है।
इकोनॉमी हमारी डूब चुकी है भाई साहब, मैं फिर से कहता हूँ, हम बहुत निगेटिव चले गए इकोनॉमी में, हमारे पास कुछ नहीं बचा है, घंटा लेके हम घूमने वाले हैं। एक ही नहीं हो पा रहे, क्यों होंगे लोग एक? हर किसी का अपना अपना एजेंडा अलग अलग चल रहा है, हर कोई अपनी दुकान अलग खोल के बैठा हुआ है, ओबीसी अपनी अलग खोल के बैठा हुआ है, आम आदमी अपनी अलग खोल के बैठा हुआ है, नीतीश कुमार अलग खोल के बैठा है, हर कोई अपने अलग अलग खोल के बैठा है, कोई है ही नहीं संगठन। मैंने आपसे कहा था, एक फुटबॉल टीमर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है जिसने इंडियन इंडियन सिटीजनशिप ली हुई है और इंडियन टीम से खेल रहा है फुटबॉल। फॉरेनर्स इंडिया में आ रहे हैं और विराट कोहली लंदन की लेके बैठा हुआ है, वो अपना घर लंदन शिफ्ट कर चुका है, कोहली इंडिया में नहीं रहता है। आज जिनका ऑरा है, याद रखना 10 साल बाद उनका ऑरा खत्म हो जाएगा। आज से 10 साल पहले जाइए, कौन कौन से क्रिकेट प्लेयर्स थे, याद है? आज आपको याद है? होगी बताते हैं, लोग हंसते हैं, लोग हंसते थे पिछले साल तक जब कहा था कि भाई साहब सोना मत खरीदो, और जब मोदी ने खुद कहा तब माने। जब मैं कह रहा तो मत खरीदो भाई साहब, अब मैं कह रहा हूँ खरीदो 6-8 महीने के, 6 महीने के लिए, बाद में बेच डालना। युवराज सिंगला विसर ले, मैं बोला ना, कौन याद रखता है? एक टाइम था, औरा था, अनिल कुंबळे का, श्रीकांत का, प्रसाद का, वेंकटेश प्रसाद का, जवाहर श्रीनाथ का, अनिल कुंबळे का, मोहम्मद अजहरुद्दीन था, मोंगिया। लोग भूल गए होंगे एक टाइम पे मोंगिया नाम का कीपर भी था अपने पास। ये तो हुए, दुनिया ये मार्केटिंग चल रही है। अभी इनको बीसीसीआई जो है, बीसीसीआई चैरिटेबल ट्रस्ट है, सबसे बड़ा मजाक। अगर कुछ मैंने पढ़ा है कुछ दिनों पहले, 1 या 2 दिन पहले, बीसीसीआई चैरिटेबल ट्रस्ट है, सबसे बड़ा मजाक ये था। अजय जडेजा जेटली का जमाई है, आपको पता है? अरुण जेटली का जमाई है। बीसीसीआई कौन सा चैरिटेबल ट्रस्ट करता है मुझे बताओ? इन क्रिकेटर्स को पेमेंट देना ये चैरिटेबल ट्रस्ट है, इनके साथ आईपीएल खिलाना, इनके आईपीएल से करोड़ों रुपए, इनको सिक्योरिटी भारत सरकार की, इनको स्टेडियम्स भारत सरकार के। यानी चैरिटेबल तुम हो किस तरह से? रविंद्र जडेजा की वाइफ एमपी है भाई साहब, उसने भी कोई सैक्रिफाइस किया होगा ना इल्यूमिनाटी को, तभी तो बनी है। बीसीसीआई टैक्स नहीं देता है, चैरिटेबल ट्रस्ट है बीसीसीआई। जोक नहीं है, सर्च कर लेना गूगल पे, बीसीसीआई इज अ चैरिटेबल ट्रस्ट।
और इसलिए उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। चलो होते रहता है, बस अपडेट रहिए। ये पूर्णिमा के बाद सारी चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड होने वाली है। और जो 7th DNA अपग्रेडेशन के बारे में मैं बोलूँगा उस पर जब मुझे आएगा उसका कोई आदेश तो बिल्कुल बताऊँगा। तब तक अवेयर रहिए, जागरूक रहिए। 31st के बाद में अगर ये वॉर का ड्रामा एस्केलेट करने वाले हैं तो इसका मतलब ये भी याद रखिए कि पृथ्वी गाया इंटरवेंट करेगी, फिर इसमें टोर्नाडो, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत कुछ ड्रामा होने वाला है, बहुत सिचुएशन पैनिक होने वाली है। देखते हैं अभी क्या होता है। आपके सामने जो होगा आपके सामने होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय सेवा, जय जवाहर, जय सिया राम।